कभी कभी खौफ दरवाज़ा खटखटाता नहीं, खामोशी से दिल में उतर जाता है। कुछ साए नज़र नहीं आते, मगर जिंदगी को अंधेरा कर देते हैं। और जब सच और वहम का फ़र्क मिट जाए तो इंसान खुद पर भी शक करने लगता है। मायरा की ज़िंदगी भी अब इसी मोड़ पर आ खड़ी हुई है। एक ऐसा मोड़ जहां हर सांस डर के साथ जुड़ी है। ये अनजान खौफ क्या उसे इस घर से हमेशा के लिए दूर कर देगा, या फिर वो जहां आरा की घिनौनी साजिश को बेनकाब करने में कामयाब हो जाएगी। कहानी अब एक लर्ज़ाखेज़ मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां हकीकत और फरेब के बीच लकीर मिटती जा रही है और मायरा की ज़िंदगी एक खौफनाक ख्वाब बनती जा रही है। पिछली किस्त में हमने देखा कि मायरा किचन में अकेली काम कर रही थी कि अचानक उसे अपने कमरे से किसी के होने का एहसास होता है। जैसे ही वो कमरे की तरफ बढ़ती है, दरवाज़ा पुरअसरार अंदाज में बंद हो जाता है। इस लम्हे सबके जहन में एक ही सवाल था कि आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे कौन था? जहां आरा, या वो मशकूक लड़का जो कभी सब्जी वाला बनकर तो कभी इलेक्ट्रिशियन के रूप में इस घर के साए की तरह घूमता रहता है। हकीकत ये है कि ये सब जहां आरा की बिछाई हुई एक सोची समझी चाल है। वो मायरा को जहनी मरीज साबित करना चाहती है ताकि जुनेद हमेशा के लिए उससे दूर हो जाए। वही लड़का जहां आरा के इशारे पर कमरे में मायरा को खौफजदा करने का खेल खेल रहा था। मायरा जब घबराहट में जुनेद को फ़ोन करती है और जुनेद घर पहुंचता है तो कमरा बिल्कुल खाली मिलता है। ये मंजर जुनेद के दिल में मायरा के लिए शक पैदा कर देता है। अब उसे लगने लगता है कि मायरा ये सब ड्रामा अपनी सास को इस घर से निकालने के लिए कर रही है ताकि वो अकेली रह सके। उधर जुनेद की माँ, जो मायरा की खाला भी हैं, पहले ही मायरा के खिलाफ हो चुकी हैं। इनका मानना है कि इस लड़की ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है। सास का इस घर में रहना मायरा के लिए एक अजाब बन चुका है। हर वक्त ताने, शिकायतें और जिल्लत। और दूसरी तरफ जहां आरा शीशे के उस पार बैठकर इन सब तमाशों से लुत्फानंदोज हो रही है। इसे सुकून इस बात का है कि मायरा और जुनेद के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। जहां आरा का मकसद जुनेद को पाना नहीं, बल्कि इस घर का सुकून बर्बाद करना है, और वो इस मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब नजर आती है। जब जुनेद रेस्टोरेंट में जहां आरा को शादी की पेशकश करता है तो वो बड़ी चालाकी से इनकार कर देती है कि वो पहले ही किसी के निकाह में है। ये सुनकर जुनेद की बेचैनी और बढ़ जाती है और वो इस शख्स को जानने के जुनून में मुब्तला हो जाता है जिसका नाम लेकर जहां आरा उसे तड़पाती है। जुनेद अब मायरा से इस हद तक बदज़न हो चुका है कि उसकी सच्ची बात पर भी यकीन नहीं करता। उसे हर तरफ जहां आरा का साया ही नजर आता है। आने वाली किस्त में मायरा को कमरे से इस पुरअसरार लड़के की एक निशानी मिल जाएगी, कोई चीज़ जो उसने जल्दबाजी में छोड़ दी होगी। जब मायरा वो चीज़ जुनेद को दिखाएगी तो जुनेद एक लम्हे के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि क्या वाकई इस घर में कोई खुफिया रास्ता मौजूद है। अब मायरा खामोशी से इस घर की दीवारों को समझने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसे यकीन हो चुका है कि जहां आरा का पोर्शन किसी न किसी तरह इनके हिस्से से जुड़ा हुआ है। जैसे ही जहां आरा को अंदाज़ा होगा कि मायरा सच के करीब पहुंच रही है, वो अपनी चालों को मज़ीद ख़तरनाक बना देगी। यहाँ तक कि मायरा के खाने में कोई ऐसी चीज़ मिलाने का मंसूबा भी तैयार हो चुका है ताकि मायरा खुद को पागल समझने लगे। जुनेद की माँ अब जुनेद पर दबाव डालेंगी कि वो मायरा को तलाक दे दे, लेकिन जुनेद जहां आरा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कहानी में नया मोड़ तब आएगा जब वही इलेक्ट्रिशियन लड़का जहां आरा को ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा, क्योंकि अब वो उसके तमाम काले राज जान चुका है। वो लड़का पैसों का मुतालबा करेगा और धमकी देगा कि अगर रकम ना मिली तो वो जुनेद को सब कुछ बता देगा। जहां आरा अब ऐसी दलदल में फंस चुकी है जहां से निकलने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। शायद इस बार अगला निशाना वही लड़का हो। दूसरी तरफ मायरा ने फैसला कर लिया है कि वो डरकर भागेगी नहीं, बल्कि इस मुअम्मे को हल करेगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना खतरे में डालनी पड़े। वो छुपकर जहां आरा के पोर्शन में दाखिल होने की कोशिश करेगी ताकि शीशे के पीछे छिपा सच सामने आ सके। अगर खुफिया कैमरे या माइक मिल गए तो जहां आरा का खेल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आने वाली किस्त में एक ज़बरदस्त सनसनीखेज़ मंजर होगा जहां वो पुरअसरार लड़का ज़ख्मी हालत में एक बार फिर सामने आएगा। मुमकिन है मरने से पहले वो मायरा को कोई ऐसा सुराग दे जाए जो जहां आरा की पूरी दुनिया हिला कर रख दे। अब सवाल ये है, क्या मायरा अपना खोया हुआ एतबार वापस हासिल कर पाएगी? क्या जुनेद को एहसास होगा कि उसने किस तरह एक मक्कार औरत के लिए अपनी वफादार बीवी को तकलीफ दी?
ये कहानी अब अपने उरूज की तरफ बढ़ रही है, जहां हर रिश्ता सवाल बन चुका है और दुश्मन साए की तरह साथ चल रहा है। आने वाली किस्त में एक ऐसा धमाकेदार मोड़ आएगा जो नाजरीन के होश उड़ा देगा।